चुनाव आयोग और बीजेपी पर विपक्ष अक्सर ही मिलीभगत के आरोप लगाता रहा है। वहीं चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी की मुहर लगी मिलने से विपक्ष के इन आरोपों को बल भी मिला है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। आलम यह है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव भी ले आया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। और इन सब के बीच भावी सीजेआई जस्टिस नागरत्ना ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जल्द ही केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते उन राज्यों का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी राज्यों में बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव आयोग का सहारा ले रही है और चुनाव आयोग भी उसका साथ दे रहा है। इसे लेकर काफी बवाल देखा जा रहा है, खास तौर से पश्चिम बंगाल में। वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सांठगांठ का आरोप लगाया है। इन सब विवाद के बीच भावी सीजेआई जस्टिस नागरत्ना का बड़ा बयान सामने आया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और कैग जैसी संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहना चाहिए। इससे लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है। चुनाव आयोग को पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहिए और उस पर किसी भी तरह का राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को भी अपनी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। यदि संवैधानिक ढांचा धीरे धीरे कमजोर होता है तो इससे संवैधानिक ब्रेकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है, भले ही अधिकार औपचारिक रूप से मौजूद रहे। उन्होंने आगे कहा कि संविधान ने जानबूझकर ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया है जो शासन के अहम क्षेत्रों की निगरानी करे। अगर इन संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो सकती है और संतुलन बिगड़ सकता है। जस्टिस नागरत्ना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार मिलीभगत के आरोप लगा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि साल 2027 में जस्टिस नागरत्ना सीजेआई होंगी। ऐसे में उनका यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। बीबी लाइव की रिपोर्ट।